द्रौपदी की पूरी कहानी जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तक। बहुत समय पहले पंचाल राज्य के राजा थे द्रौपदा। राजा द्रौपद चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो उनके शत्रु द्रोणा से बदला ले सके। इसी इच्छा से उन्होंने बड़ा यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से दो दिव्य संतानों का जन्म हुआ। एक थे धृष्टद्युम्न और दूसरी थी द्रौपदी। द्रौपदी बहुत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरी आर्यावर्त में होने लगी। समय बीतता गया और द्रौपदी विवाह योग्य हो गई। तब राजा द्रौपद ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। ऊपर एक घूमती हुई मछली लगी थी और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता था। जो योद्धा सिर्फ पानी में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख पर निशान लगाएगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। यह सुनकर पूरे भारत के महान योद्धा वहां आए। कर्ण, दुर्योधन और कई बड़े राजा वहां मौजूद थे। यह सुनकर पूरे भारत के महान योद्धा वहां आए। वो थे कर्ण, दुर्योधन और कई बड़े राजा वहां मौजूद थे। तभी वहां पहुंचे पांचों पांडव, जो उस समय ब्राह्मण के वेश में थे। जब कर्ण ने धनुष उठाने की कोशिश की तो द्रौपदी ने मना कर दिया। फिर एक साधारण ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया और पानी में देखकर सीधे मछली की आंख पर निशान लगा दिया। पूरा सभा भवन आश्चर्य से भर गया। इस तरह द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। लेकिन जब पांडव घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माँ, हम कुछ लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माँ के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया। यह महाभारत की सबसे अनोखी घटना थी। समय बीतता गया और पांडवों का राज्य बहुत समुद्र हो गया। लेकिन यह बात द्रोणाचार्य को पसंद नहीं थी। उन्होंने पांडवों को जुए के खेल में फंसाया। जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य भी हार गए, अपने भाई भी हार गए और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आदेश किया, द्रौपदी को सभा में लाओ। दुशासन द्रौपदी को खींचकर सभा में ले आया। फिर दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश किया। द्रौपदी के सभा में बैठे सभी महान योद्धाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद की और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। उसी समय चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता, साड़ी खत्म ही नहीं होती। एक के बाद एक साड़ी आती गई। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। यह सब कृष्ण की कृपा से हुआ। इस घटना के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों को नहीं छुएगा, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। यह घटना आगे चलकर महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। इस कहानी से दोस्तों सीख मिलती है कि अन्याय और अपमान के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा साहस होता है। तो ऐसे ही स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मैं बहुत अच्छी कहानी लेकर आऊँगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।